Okay. In chemical reactions and equations, my topic is एंडोथर्मी. अब आपका क्या टॉपिक है आप खुद देखिए. नाउ इसमें ऐसे रिएक्शन एंडो नाम से पता लग जाता है. आपका नाम देखो देश. इसका मतलब बिगिनिंग में आपका अगर आपका हीट है लेफ्ट हैंड साइड में केमिकल रिएक्शंस के एरो से पहले, तो दोज रिएक्शंस इन विच now heat is absorbed are known as endothermic reactions. ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका हीट यानी कि रिएक्टेंट वाले आपका पोर्शन पे आपका नाम देखो जैसे इसमें एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं. आपका देखो ना व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज हीटेड. जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपका हीट किया जाता है टू वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर में, वेरी भी लिखा है और हाई भी लिखा है, अब आप देख लीजिएगा आपका ना देखो, तो दे कंबाइन, तो ये आपस में कंबाइन होते हैं आपका नाम देखो टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपका बनाते हैं. इसमें a lot of heat is आपका ना देखो, heat is very high temperature absorb हो रही है आपका ना देखो. इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है आपका गैस इधर, तो नाइट्रोजन गैस है तो इसका सफिक्स आपका ये लग गया. ऑक्सीजन क्या है गैस, इसका आपका तो सफिक्स ये लग गया. ठीक है. तो ना जब इसको हीट हाई टेम्परेचर दिया जाता है, ये हाई टेम्परेचर लगभग आपका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है आपका देखो ना, उससे आपका ये नाइट्रोजन NO है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपका गैस बनती है. दिस इज द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. मोनो का मतलब एक, देखो दिस इज द मोनोऑक्साइड. ये हो गया सर आपका. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्यों? बिकॉज हीट इज एब्सॉर्ब. हीट आपकी क्या हो रही है इसमें एब्सॉर्ब हो रही है. एंडोथर्मिक रिएक्शन यूजुअली इंडिकेटेड बाय प्लस आपका हीट आप कर सकते हैं, आपका प्लस हीट या हीट एनर्जी आप लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में, या जस्ट एनर्जी आपका लिख सकते हैं रिएक्टेंट साइड में. याद रखिएगा ये आपका रिएक्टेंट साइड यानी कि जो आपका जहां वेयर द रिएक्शन इज गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपका नाम है. इज इट क्लियर? तो नाउ ऑल द डीकंपोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी. इसमें तो बन रहा है लेकिन जनरली स्पेशल नोट की बात कर रहा हूं मैं आपका. ऑल द टूट रहे हैं जो जिनको तोड़ा जाता है, तोड़ने के लिए आपको हीट की जरूरत होती है. ऑल द डीकंपोजिशन आपका नाम रिएक्शन आर एंडोथर्मिक. ये सारे आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, याद रखिए. अब जब मैं डीकंपोजिशन की बात कर रहा हूं, तोड़ने के लिए आपको ऐसे सोर्स क्या चाहिए, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब इट रिक्वायर्स द हीट एनर्जी. इसको हीट एनर्जी की जरूरत होती है. ये आपको कहां से प्राप्त होगा, वेयर फ्रॉम? इट कैन बी जस्ट गेट रिसीव फ्रॉम हीट, या आप इसको लाइट प्रकाश से भी आपका कर सकते हैं, और आप इसको इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से भी आपका कर सकते हैं. आपका दीज आर द सोर्सेज ऑफ द हीट एनर्जी.
इसी में डीकम्पोजिशन की बात हो रही है, तोड़ना। कंपोजिशन का मतलब टू लिंक, टू ज्वाइन करना। डी लग गया, डी, अन, इम, नॉन, ये जब लग जाते हैं तो ये निगेटिव उल्टा रिएक्शंस देते हैं। आपका नाम देखो, कंपोजिशन के आगे डी लग गया तो डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन का जस्ट रिवर्स हो गया। आपका नाम देखो दिस। तो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर दें, आपका नाम देखो, तो इट ब्रेक्स या इट डीकम्पोज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट मोर इंफॉर्मेटिव आपको दिखाना पड़ेगा, ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसमें हीट एनर्जी इसको देंगे तो ना ये आपका देखो ना डीकम्पोज्ड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा आपका नाम किस में, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, मोर इंफॉर्मेटिव आपका सॉलिड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में आपका ये तब्दील हो जाएगा, तो ये आपका डी इज डीकम्पोजिशन। इसका मतलब द डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। क्यों, व्हाई, बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब, आपका हीट एब्जॉर्ब किया। दूसरा, इसमें स्पेशल नोट में आपका लिख लीजिएगा, नाउ दिस फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, दैट इज इन हिंदी इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई, क्यों कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बिकॉज सनलाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें सन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आपका, इस एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब की जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपका देखो बाय ग्रीन प्लांट, ये आपका है। इसके बाद दूसरा ना द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का जो इलेक्ट्रोलिसिस है आपका ना देखो दिस इज द ये ऑफ वाटर टू फॉर्म, सॉरी, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आपका देखो ना दिस इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि व्हाई, बिकॉज दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अब आपका देखो ये जैसे आपने ये वाटर आपने किया, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी आपने इसको प्रोड्यूस किया, इसमें पास कर दिया पानी में, वाटर में, तो ये आपका टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस में आपका देखो, और प्लस आपका ऑक्सीजन गैस में ये तब्दील हो जाएगा आपका। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपका देखो ना दिस इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि इन केमिकल रिएक्शंस जो आप एनर्जी कैन बी गिवन आउट और एब्जॉर्ब इन ए केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म पे होती है। इसके बाद आगे फिर मैं कराता हूँ, फटाफट करिएगा जरा प्लीज। नाउ टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शंस टेक्स प्लेस, यानी कि आपका अगर किसी भी रिएक्शन, इफ एनी रिएक्शन
आपका नाम दैट रिक्वायर्स, अगर उसको हीट की जरूरत है, अगर उसको हीट की जरूरत है, आपका देखो ना दिस इज द, तो देन द हीट साइन, जो इसका हीट साइन होता है आपका देखो ना दिस इज द, ये डेल्टा इज पुट ओवर द एरो ऑफ द इक्वेशंस, इक्वेशंस के ऊपर रखा जाता है। और इफ द रिएक्शन, पहला चीज है, और दूसरा इफ द रिएक्शंस, और कोई रिएक्शन अगर आपका नाम देखो दिस इज द टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब दो सब्सटेंसेस विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, उनको आपका कैटलिस्ट कहा जाता है। आपका नाम देखो दिस इज, देन द सिंबल और फॉर्मूला ऑफ कैटलिस्ट इज ऑल्सो प्लेस, आपका नाम दिस इज द above or below the arrow sign in the equations, आपका देखो ना दिस इज। अब ये हो गया। कई बार क्या होता है दोनों एक साथ आते हैं, आपका ना थर्ड, आपका देखो हीट भी आया एंड आपका देखो ना कैटलिस्ट भी सामने आया, तो इनको जब हीट होगा रिक्वायर की एरो के ऊपर रख देंगे, और कैटलिस्ट होगा उसको एबव और बिलो कहीं भी आप लिख सकते हैं ना। ये अब आप करेंगे, इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा के बात करूंगा। व्हेन पोटेशियम क्लोरेट, क्लो याद रखेगा दिस, व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, जब आप पोटेशियम क्लोरेट को आपका हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह ये देखो ना, तो ये पोटेशियम क्लोरेट है, बना दो दिस डीकम्पोजेस, क्योंकि जब भी हीट किसी सब्सटेंस को रिक्वायर हो रही है इसका मतलब वो टूटेगा, आपका डेफिनेटली टूटेगा, तो इट डीकम्पोज टू फॉर्म। अब किस में टूटेगा ये आपको पता होना चाहिए ना, पोटेशियम दिस द क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। अब इसको हाउ विल यू राइट दिस, हाउ विल यू राइट या शो आप करेंगे बाय केमिकल रिएक्शन से, कैसे आप इसको शो करेंगे। इधर से मुझे लग रहा है आपको नींद आ रही, नहीं आ रही, चलिए ठीक, दोनों ट्वाइस KClO3, ये देखो दिस इज द पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम PO है, पोटेशियम क्लोरेट रेट, ये आपका हमेशा मोर इन्फॉर्मेटिव, आपको पता होना चाहिए सॉलिड आपका देखो। जब आप इसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, एरो के ऊपर आपने हीट का साइन कर दिया, कैटलिस्ट कैन बी रिटन एबव और बिलो, कहीं भी आप ले सकते हैं। तो देखो कैटलिस्ट कौन सा है, आपका नाम देखो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, मैग्नीशियम Mg होता है और मैग्नीज Mn होता है, याद रखिएगा आपका नाम जैसे। मैग्नीज डाइऑक्साइड कैन बी रिटन आइदर एबव और बिलो द एरो, आपका नाम। तो क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड KCl2, आपका कायदे से आपका देखो दिस इज द ट्वाइस KCl, दिस इज पोटेशियम क्लोराइड एंड इट इज ऑल्सो रिलीजिंग द, आपका तो 2K का ठीक हो गया, Cl के भी 2 आगे, अब ऑक्सीजन के 2 3 जा 6 आ रहे हैं, तो 2 3 जा 6 का मतलब 3 आगे प्रीफिक्स और ये सफिक्स, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है आपका नाम। अब आपको आ गया, प्लीज राइट डाउन एन एग्जांपल ऑफ द
सब्सटेंस आपका नाम, डीकम्पोजिशन आपका रिएक्शन एक। दूसरा, राइट डाउन एन एनी आपका केमिकल रिएक्शन विच जनरली यूज विथ कैटालिस्ट आपका आ गया, या कैटालिस्ट का प्रॉपर नाम दे दिया आपका नाम, देखो दिस इज द, तो व्हेन द बिग सब्सटेंसेस आपका जस्ट गोइंग टू बी आपका चेंज इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस या ब्रेकिंग आपका नाम इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, देन इट मींस दैट इज हीट रिक्वायर्ड। और जिनको हीट रिक्वायर होती है वो आपका क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। क्लियर हो गया सर? ठीक हो गया। तो टेम्परेचर आपका नाम और प्रेशर आपका, द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस कैन ऑल्सो बी इंडिकेटेड बाई इन इक्वेशन बाई राइटिंग देयर वैल्यूज अब और बिलो। अगर प्रेशर भी होगा कहीं पे, प्रेशर कई बार आपका जैसे 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर अगर आप लिखते हो, एटीएम जिनको आप कहते हैं आपका नाम देखते हैं, तो ये भी आपका एरो के एबव या बिलो दोनों जगह आपका लिखा जा सकता है। आप ऊपर भी इसको आप लिख सकते हैं एटीएम। जो हीट होगा डिग्री सेंटीग्रेड आपका, उसको भी आप ऊपर लिख सकते हैं। कैटालिस्ट को आप ऊपर नीचे कहीं भी आपका लिख सकते हैं या अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे आपका नाम देखो, जब मैं इस सवाल को करवा रहा हूँ, सॉरी इसको रिएक्शन को, तो अब इसका मतलब एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में अगर आपको हीट दिखानी हो, अगर आपको कैटालिस्ट आपको दिखाना हो, अगर आपको एटमॉस्फेयर आपको दिखाना हो, और हीट के साथ साथ आपका विथ आपका डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपको दिखाना है, तो एरो में आप एबव और बिलो आप कैसे लिखेंगे? हाउ विल राइट एबव एंड बिलो ऑन दिस आपका एरो? एक एग्जांपल की मैं बात करूंगा। व्हेन मेथनॉल, आगे जाकर के आप मेथनॉल पढ़ेंगे। एक्चुअल में मेथनॉल आपका देखो ना, इट इज द फर्स्ट member of alkyl ग्रुप। अभी एल्काइल ग्रुप आपका क्या है? चाइल्ड डेरिवेटिव। कैसे आपका? हाउ? क्योंकि जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस्ड बाय आपका OH ग्रुप। OH का मतलब ऑल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, या आपका ऑल ग्रुप या एल्कोहल ग्रुप आपका नाम, तब आपका एल्काइल ग्रुप बनता है, एल्काइल। और इसी एल्काइल में पहला मेंबर आपका मेथनॉल। इसकी चर्चा जो हम करेंगे कार्बन कंपाउंड्स में करेंगे, लेकिन फिर भी आपको मैंने एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन आपका देखो जब निकल जाता है और उसकी जगह में आपका OH आ जाता है, तो ये आपका ऑल ग्रुप बन जाता है आपका, देखो ना, एल्काइल ग्रुप के साथ आपका। यहाँ पे मैं इसकी चर्चा कर रहा था। आप खाली अगर इसको दूसरे YouTube चैनल में देखेंगे तो कितना बताया ये आप खुद देख लीजिएगा। मेथनॉल का आपका दूसरा नाम आपका मिथाइल एल्कोहल भी है। इट इज वेरी डेंजरस। इसको पीते नहीं, पीने वाला एथाइल अल्कोहल एथेनॉल होता है आपका, देखो ना। तो मेथनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड हाइड्रोजन गैस, और इसको हाइड्रोजन गैस के साथ आपका नाम मिक्स करके आपका इसको बनाया जाता है। जब इन दोनों का जो मिक्सर होता है, मिक्सर यानी कि मिक्सर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आपका देखो ना, दिस इज द ये इज कंपोज टू 300 आपका नाम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका नाम देखो, इसको आपका किया जाता है एंड देन पास्ड
नाउ दिस इज द ओवन, अ कैटालिस्ट, और किसी कैटालिस्ट इसमें पास किया जाता है आपका, देखो वो कैटालिस्ट अगर आपका कंसिस्टिंग आपका ऑफ ए मिक्सचर ऑफ, अगर वो मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड आपका नाम एंड क्रोमियम, कहो इसको अगर आप फिर क्रोमियम ऑक्साइड और इसको फिर आप अगर हीट करें आपका नाम दिस इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, हाउ विल यू राइट। अब यहां पे जो मेजर बात आती है, हो सकता है कि आपके स्कूल में किसी ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सुना होगा उनके मुंह से, लेकिन एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। इसी में पास्कल, जो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर होती है पास्कल होती है, और 1 एटम इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, या इसको जब किलो पास्कल में आप चेंज करेंगे तो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 2 किलो पास्कल हो जाएगा। खाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख करके नहीं होगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेयर होता है, एंड इट इज टेकन एज ए नॉर्मल एटमॉस्फेयर इसको। यानी कि अगर किसी गैस को अगर आपने लिक्विफाई करना है तो वी नीड टू अप्लाई हाई प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर। आपने देखा होगा जैसे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर आपके क्या होता है, लिक्विफाइज किए जाते हैं। तो वो लिक्विफाइज तभी होंगे जब उसमें लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होगा, याद रखिएगा। एटमॉस्फेरिक एटीएम प्रेशर की बात मैंने की थी, एटीएम। तो ये आपका प्रेशर की यूनिट है, और द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड द आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें जो आपके टीचर ने आपको बताई ही नहीं हो तो नाम देखो दिस एनी हो, मैंने क्या करना नहीं बताते, ये आपके माँ बाप का आउटलुक है। तो हाउ विल राइट द इक्वेशन, आपका केमिकल इक्वेशन। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कार्बन मोनोऑक्साइड का देखो मिक्सचर है एन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होती गैस, तो कितना चाहिए ये अभी हम बात करेंगे। हाइड्रोजन गैस, गैस पीछे रहता है। अब आपका देखो, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो मैं बैलेंस करना भी आपको सिखाऊंगा। एरो आपका 300 एटीएम एटमॉस्फेयर में विथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आप इसको गर्म करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड ZnO2 आपका देखो, तो ये दिस इज जिंक ऑक्साइड को ZnO लिखते हैं। Zn का मतलब जिंक, हॉही लिबी बकनो फनी नामक अलसी फर अस्कल कटा सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने फिर। Zn 30 आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। Zn आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। Zn हैवी मेटल्स है। Zn बी ग्रुप का है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज कंपेयर टू ए ग्रुप थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आपका जिंक ऑक्साइड, और प्लस उसके साथ ही क्रोमियम ऑक्साइड है। तो क्रोमियम ऑक्साइड दिस इज द, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, CrO3 कहते हैं इसको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको, इन दोनों को जब आप रिएक्ट करते हैं 300 एटमॉस्फेयर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड को, तो ये आपका मेथनॉल बनता है। तो मेथनॉल का मतलब आपका CH3OH, आपका देखो ये आपका लिक्विड होगा, मिथाइल एल्कोहल। अब आपका देखो कार्बन 1 ओके, हाइड्रोजन 3 और 1 4, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस, बस ये आपका 2, ऑक्सीजन एक ही है। तो बैलेंस करना भी आप सीखिए साथ ही साथ। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की बात हमने की थी, जब इंडिकेट आपका नाम जो मैंने कहा था टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर, उससे पहले ही मैंने आपका फोटोसिंथेसिस एंड एंडोथर्मिक आपका नाम रिएक्शन मैंने बोला था। तो अब आपका उसी पे मैं जा रहा हूं।
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं। देखिए आपका तो नाउ द ग्रीन प्लांट्स मेक फूड। ग्रीन प्लांट्स आपका खाना बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसको प्रकाश की प्रेजेंस में आपका कह रहे हैं तो जनाब इसमें ड्यूरिंग दिस फोटोसिंथेसिस आपका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंबाइन विथ वाटर, पानी के साथ, ये आपका देखो नाम दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य प्रकाश में, सूरज की रोशनी में, जिसको आप कहते हैं आपका देखो, एंड द ग्रीन पिगमेंट, ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है आपका देखो ऑफ लीव्स कॉल्ड LEAVES लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी कि हरी पत्तियां चाहिए आपको। PHY, दिस इज PHYLN, आई भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। टू मेक फूड, टू मेक फूड लाइट, जैसे आप भोजन करते हैं, ये पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पेड़ पौधे लगाइए अगर आपको लाइफ में आगे सरवाइव करना है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो देखो ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट, ये आपका बाहर आ जाती है, और जब गिवन आउट उसी को फिर आप सांस लेने में आपका करते हैं। तो द कंडीशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, याद रखिएगा ये दोनों, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका देखो ना फोटोसिंथेसिस के। एंड द ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, GREN, ग्रीन, PIGMENT, ग्रीन पिगमेंट। तो देखो हाउ विल राइट दिस रिएक्शन, तो देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूं, जब वाटर के साथ आपका रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सूर्य प्रकाश, जो ऊपर है 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लेके खड़े हैं आपका देखो नाउ, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, जिसको आपका क्लोरोफिल आप कहते हैं, CH क्लोरोफिल, ये आपका आप ये समझ लीजिएगा कि ये आपका कैटालिस्ट हो गया। अगर नहीं है तो जो पेड़ ग्रीन नहीं होते उनमें खाना बनाने की प्रोसेस ही नहीं होती, इसका मतलब मर गए आपका देखो ना। तो ये आपका C6H12O6 ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज आपका देखो, और ये ऑक्सीजन गैस को निकालेगा, तभी ये ऑक्सीजन जब छोड़ेंगे पेड़ पौधे तब हम उसको इनटेक करते हैं, और हमने जो आपका नाम एक्सेल किया वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब देखो कार्बन के 6, यहाँ कार्बन का एक ही है, तो यहीं से पता लग रहा कार्बन 6, तो 6 हो गया। अब आप करें H12 हाइड्रोजन के 12 एटम, यहां जबकि 2 है, इसका मतलब सीधा सीधा इसके भी 12 हो गए, 6 2 12। ऑक्सीजन के 6 और 2 8, 6 + 2 8, तो 6 2 आपका ठीक है, 6 2 12, 12 and 6 18, इसका मतलब 18 हो रहे हैं, इसका मतलब 6 और 12 आपका 6 + 12 18, बैलेंस इक्वेशन भी हो गई। तो when 6 carbon dioxide reacts with 6 molecules of water in the presence of now sunlight and green pigment which is known as your chlorophyll, then it releases, it makes the food for plants which is known as your glucose, and the formula of the molecular formula of glucose is C6H12O6, and it given out the oxygen which generally we inhale, that's the kind. So balance reactions we are gonna कि number of atoms, how many number of atoms are present in your reaction on the side of the reactants, either they are equivalent to the
नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यू सब्सटेंस विच इज नोन एज प्रोडक्ट, ये भी आपका होना चाहिए। तो ये एंडोथर्मिक के अंदर हमने आपका ये क्लियर किया। और अब अगर आपने इसको कर लिया हो तो उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की हम बात करेंगे। नाउ डू इट प्लीज क्विकली।